बिना कोई भी चॉकलेट यूज़ किए आज हम बनाएंगे ये चॉकलेट मूज़ केक। आप देख रहे हो कि देखने में ही कितना यमी लग रहा है ये। क्या आपको लग रहा है कि कोई भी चॉकलेट हमने इसमें यूज़ नहीं की है? और इसका जो टेक्सचर है ना, ये एकदम क्रीमी वेलवेटी है, माउथ मेल्टिंग टेक्सचर है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ज़रूर से ट्राई करिएगा इस यूनिक सी रेसिपी को और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के इस चॉकलेट मूज़ केक के लिए ना, सबसे पहले हम इसकी चॉकलेट स्पॉन्ज बनाएंगे, जिसके लिए बोल में लेंगे 1/4 कप जितना हल्का सा गर्म दूध बस इतना सा ही गर्म होना चाहिए कि हम इसे आराम से हाथ लगा सकें। और साथ में इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच जितना विनेगर यानी कि सिरका। आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। तो बस मिक्स करेंगे। वैसे तो आप देख रहे हो कि डालते ही ये थोड़ा फट गया है, बट एक बार फिर भी 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। इतने में दूध अच्छे से फट भी जाएगा और ये रूम टेम्परेचर पर भी आ जाएगा। और इतनी देर में हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले मोल्ड को ग्रीस करेंगे। मैंने 6 इंच का एक एल्यूमिनियम केक टिन लिया है। आपको स्टील का डिब्बा ले सकते हो। इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है और फिर इसमें बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस करेंगे तो ये हमारा मोल्ड तैयार हो गया है। और हाँ, इसके बाद सबसे पहले होममेड अवन यानी कि कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो कोई भी मोटे तले की कढ़ाई में ना नमक डाल देना है और फिर एक स्टैंड रख के इसे ऊपर से ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। और इसके बाद अब इतनी देर में ये जो दूध हमने एक साइड पर रखा था, अब आप देख रहे हो कि ये फट गया है, यानी कि ये बन गया है हमारा होममेड बटर मिल्क। तो इस बटर मिल्क में अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। तो 4 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी और साथ में जाएगा 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये इवनली मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स करने के बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे जिसमें डालेंगे आधा कप जितना मैदा। मैं मैदे से बना रही हूँ इसे, आप चाहो तो सेम क्वांटिटी गेहूं के आटे की भी ले सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच ही इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और 1/8 टीस्पून यानी कि 1/4 छोटे चम्मच का भी आधा पोर्शन मैंने इसमें डाला है ये बेकिंग सोडा। और 1 पिंच नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को छान लेना है और इसके बाद अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए एक स्पैचुला के साथ मिक्स कर लेंगे। और अभी ये बैटर मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है तो 2 बड़े चम्मच जितना दूध मैं और ऐड कर रही हूँ इसमें। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। और इसे भी मिक्स करने के बाद अब फाइनली हमारा ये केक बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम नॉर्मल रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी है। तो इस बैटर को अब हम डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। मोल्ड को थोड़ा टैप कर लेंगे और इतनी देर में अब ये जो हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी थी, अब ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम केयरफुली अपने इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, 13-14 मिनट के बाद ज़रूर चेक करिएगा। और अवन में बेक करने के लिए आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 18 मिनट हुए हैं। वाओ, आप देख रहे हो कि केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है और सेंटर में जब मैं टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर रही हूँ ना, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो बस अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल कर एक रैक के ऊपर रख देंगे और केक स्पॉन्ज को पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद अब आज के इस चॉकलेट मूज़ केक के लिए ना, सबसे पहले हम चॉकलेट मूज़ बनाएंगे, यानी कि चॉकलेट गनाश बना रहे हैं, जिसको हम बिना चॉकलेट और बिना क्रीम के बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में मैं डाल रही हूँ 2 कप यानी कि 500 ml जितना दूध। इसमें अगर आपके पास फुल फैट दूध है तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो जो भी दूध आपके घर में अवेलेबल हो ना, आप वो यूज़ कर सकते हो। और साथ में इसमें डाल देंगे 1/4 कप जितना कोको पाउडर। मैंने अनस्वीटेंड कोको पाउडर लिया है। तो इसे पहले दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोको पाउडर के कोई भी लम्स ना रहें। इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगी आधा कप जितनी चीनी और साथ में मैं इसमें आधा छोटा चम्मच जितना कॉफ़ी पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स डालने हैं हमें इसमें। तो बस इस मिक्सचर को अब हम पका लेंगे, जिसके लिए फ्लेम को मीडियम या फिर मीडियम हाई के ऊपर रख सकते हो आप। और इसे हमें पकाना है। जैसे अभी आपको ये कोको पाउडर के थक्के थक्के जैसे दिख रहे हैं ना आपको, जैसे जैसे ये दूध गर्म हो जाएगा ये अपने आप से ही इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आप देख रहे हो कि मिक्स भी हो गए हैं ये अच्छे से इसमें। और इस दूध को ना अब हमें पकाना है, जिसके लिए आप फ्लेम को लो मीडियम रख सकते हो या मीडियम हाई रख सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। बेसिकली हमें इसे पकाना है तब तक जब तक कि ये एकदम थिक और क्रीमी हो जाएगा और इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे और नीचे से इसका जो पैन है ना वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। और इसे लगातार बस चलाते रहिएगा। साइड पे जो भी दूध इकट्ठा होता जाएगा ना उसको भी स्क्रैप करते जाइएगा और पैन के बॉटम तक चलाइएगा इसे। तो थोड़ी देर तक मैंने इसे पकाया और अभी आप देख रहे हो इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी, इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं और कितना एकदम थिक और क्रीमी हो गया ना ये। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपको इस स्टेज के ऊपर इसमें से पैन भी दिखाई दे रहा होगा जब हम इसे चला रहे हैं।
तो हमें इसे इतना थिक कर लेना है। और एक बार स्पैचुला के ऊपर अगर आप इस तरह से गैप बनाकर देखेंगे ना, तब ये गैप बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो बस इसी के साथ आज का हमारा ये चॉकलेट मूस बनकर तैयार हो गया है। तो इस मूस को ना अब हम पहले अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होकर ये और भी थिक हो जाएगा और इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा ताकि इसके ऊपर कोई ड्राई फिल्म फॉर्म ना हो। तो थोड़ी देर के बाद अब हमारा ये मूस बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है और आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी पहले से और भी थिक हो गया है। तो ये बन गया है हमारा परफेक्ट चॉकलेट मूस, और वो भी बिना क्रीम और चॉकलेट का। तो बस इस चॉकलेट गनाश को बनाने के बाद अब हम सबसे पहले अपनी क्रीम को विप करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 3/4 कप जितनी नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ली है। क्रीम को हमें विप करना है, तब तक विप करेंगे जब तक इसमें अच्छे से स्टिफ पीक्स आने लग जाएंगी, जैसे हम अपनी केक आइसिंग के लिए करते हैं। तो क्रीम को विप करने के बाद अभी आप देख रहे हो कि क्रीम में स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं। बोल को अगर उल्टा करके चेक करेंगे तो ये क्रीम गिरेगी नहीं, इसे हमें इतना अच्छे से विप कर लेना है। अच्छा, अब इसी क्रीम से हम बनाएंगे अपना चॉकलेट मूस, जिसके लिए अब ये जो चॉकलेट गनाश हमने बना कर रखा था ना, इसमें से थोड़ा सा गनाश मैं इसमें डाल रही हूँ। एक्चुअली ये पूरा जो गनाश हमने बनाया है ना, इसको आप 1 कप क्रीम में डाल सकते हो, बट मैं इसमें से थोड़ा सा रखूँगी, तकरीबन 3-4 बड़े चम्मच जितना, क्योंकि हमें उसे ऊपर अलग एक लेयर बनाकर यूज़ करेंगे। अगर आप चाहो तो पूरे गनाश के साथ अपनी मूस बना सकते हो, तो 1 कप क्रीम लीजिएगा। तो बस पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हल्का सा विप कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएं। और इसी के साथ तैयार हो गया है आज का हमारा ये चॉकलेट मूस। आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ वेलवेटी टेक्सचर है और देखने में कितना यमी लग रहा है ना ये। तो इस मूस को आज मैं यूज़ कर रही हूँ मूस केक बनाने में, आप इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इससे अपना मूस केक बनाएंगे, जिसके लिए अब ये जो केक स्पॉन्ज हमने ठंडी होने के लिए रखी थी, अब ये भी अच्छे से ठंडी हो गई है। इसको डीमोल्ड कर लेंगे। वैसे तो मेरा ये केक टिन लूज बॉटम था, तो इसीलिए तो ये बहुत इजीली डीमोल्ड हो गई है। वैसे भी अगर आपने अच्छे से ग्रीस किया होगा तो ये केक स्पॉन्ज अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगी। और अब आप इसका टेक्सचर देखिए, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है ये, कितना परफेक्ट जालीदार टेक्सचर है इसका। तो इससे अब हम बनाएंगे अपना आज का ये चॉकलेट मूस केक। अच्छा, अगर आपके पास मोल्ड काफ़ी अच्छा खासा ऊंचा मोल्ड है ना, तब आपको इसको कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ही केक मोल्ड में डाल सकते हो। बट मैं इसको हल्का सा ट्रिम भी कर रही हूँ, इससे ये फ्लैट भी हो जाएगा। और मेरे केक टिन की ना हाइट थोड़ी कम है, तो इसलिए मैं स्पॉन्ज का पार्ट थोड़ा सा कम रख रही हूँ। और अंदर का टेक्सचर भी अब आप देख ही रहे हो। तो चलिए अब हम अपने स्मूथ केक को बनाएंगे, जिसके लिए ना हमें चाहिए होगा इस तरीके का लूज बॉटम केक टिन। तो 6 इंच का केक बनाया था मैंने, और 6 इंच का ही मैंने ये लूज बॉटम केक टिन लिया है। लूज बॉटम केक टिन से इसे डीमोल्ड करना ईजी हो जाएगा। बट अगर आपके पास ऐसा कोई मोल्ड नहीं है, तब आप क्या करेंगे कि अपना कोई भी नॉर्मल मोल्ड ले लीजिए, और इसके बाद अब आप लेंगे कोई भी क्लिंग रैप या फिर इस तरह से कोई भी प्लास्टिक रैप, और इसको अपने मोल्ड में हम इस तरह से लगा लेंगे, यानी कि मोल्ड को लाइन कर लेंगे इस क्लिंग रैप से। और फिर इसके ऊपर आप अपनी केक और मूस की लेयर्स रखेंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा, तब इसी से ही पकड़कर आप इसे डीमोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसकी लेयरिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जाएगा ये केक स्पॉन्ज, और मैं इसको उल्टा करके यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नीचे की जो लेयर है ना वो स्मूथ है, मतलब फ्लैट है। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे अपना ये चॉकलेट मूस। तो मैं पाइपिंग बैग से डाल रही हूँ ताकि इवनली अच्छे से स्प्रेड हो जाए सब जगह पर। और बस इसे एक बार थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। और इसके बाद ना इसे आधे पौने घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देते हैं, ताकि ये वाली जो मूस लेयर है ना ये थोड़ी सी सेट हो जाए। और आधे पौने घंटे के बाद जब ये मूस लेयर थोड़ी सी सेट हो जाएगी, तब ये जो बचा हुआ चॉकलेट गनाश था ना, जो मैंने एक साइड पर रखा था, इसको भी मैं अब इसी के ऊपर डाल रही हूँ। ऐसा करने से ये लेयरिंग दिखेगी इसमें। मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी जगह आप 1 कप क्रीम लेकर पूरा का पूरा मूस बना सकते हो उसके साथ। तो बस इसे भी स्प्रेड करके अब हम फाइनली इसे एक बार फिर से फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 2-3 घंटे तक अच्छे से सेट होने दीजिएगा, या तब तक जब तक कि पूरा सेट हो जाएगी। तो थोड़ी देर तक इसे फ्रिज में रखने के बाद अब फाइनली हमारा ये मूस बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। लूज बॉटम केक टिन है, तो डीमोल्ड करने के लिए आपको एक ग्लास के ऊपर इस केक टिन को रखना है, और नीचे से हल्का सा पुश करेंगे ना, तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। वाओ, इस केक का टेक्सचर देख रहे हो आप, एकदम कितना यमी लग रही है ना ये लेयरिंग। इसमें चॉकलेट स्पॉन्ज है और सेंटर में ये क्रीमी चॉकलेटी मूस, और ऊपर ये चॉकलेट गनाश की भी एक लेयर दी है हमने। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो इस केक टिन की प्लेट से भी हटा देंगे इसे हम, और बस अब आप इसे लेयर्स में कट करो और इसे सर्व करो। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मेरे कट करने से आपको पता चला होगा कि एकदम क्रीमी वेलवेटी मुंह में घुल जाने वाला चॉकलेट मूस है ये। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस चॉकलेट मूस केक को, और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ के आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।